नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर कथावाचिका और युवा आध्यात्मिक संत मानी जाने वाली जया किशोरी को ये हुआ क्या है? वे जिस त्याग का उपदेश देती हैं, वो जिस माया मोह के प्रति लोगों को आगाह करती हैं, जया किशोरी क्या उसी माया मोह में खुद उलझती जा रही हैं? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जरा जया किशोरी का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसको आप देखिए। आपको जो पहला, आप रील सेक्शन में जाइए, जो पहली रील मिलेगी वो रील आप उसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जया किशोरी की राह जो वो बताती हैं और जो दिख रही उसमें कितना फ़र्क है। उनकी जो पहली रील है वो है मुकेश अंबानी के साथ में। रील को आप जानते हैं पिन कर लिया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण रील आपको लगती है उसे पिन कर लिया जाता है। मुकेश अंबानी के परिवार के साथ में उनके घर के समारोह में शिरकत करना, ये ऐसी कोई अपराध नहीं है। जिसको बुलाएंगे वो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप उसको प्रदर्शन के लिए, आप उसको दिखावे के लिए, आप ये बताने के लिए आप कितनी इंपॉर्टेंट हैं, आप कितनी पावरफुल हैं, किस तरह से देश का सबसे बड़ा उद्योगपति वो आपके पास में खड़ा हुआ है और आप उसको अपने इंस्टाग्राम की रील पर पिन करके सबसे ऊपर लगाती हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जया किशोरी इस समय बहुत चर्चा में हैं, अलग अलग वजहों से चर्चा में हैं। अभी उनकी एक AI जनरेटेड क्लिप, मैं कह रहा हूं AI, इस पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड एक क्लिप उनकी वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये क्लिप जो है उसको लेकर के तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर। ये कहा जा रहा है कि ये इनका असली चेहरा है, कि आप एक और भक्ति की बातें कर रही हैं और दूसरी ओर वो एकदम मॉडल जैसी क्लिप है। हालांकि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि ये क्लिप सही नहीं है, ये AI से बनाई की क्लिप है, इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले जब एक बैग वाली बात सामने आई थी कि वो एक बैग लेकर के जा रही हैं और बाद में ये उस पर सवाल खड़े हुए कि वो बैग लाखों का है और गाय की चमड़ी से बनाया हुआ बैग है, तो उसके बाद जया किशोरी ने सफाई भी दी कि मैंने इसको ख़ास तौर पर इसको डिज़ाइन करवाया है और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कि सोशल मीडिया मेरे बारे में कहा जा। उन्होंने सफाई दी। लेकिन मैं उस बैग की कंट्रोवर्सी को भी किनारे कर रहा हूँ और ये जो AI से बनी हुई इमेज जिसको आप देख रहे हैं, ये तो गलत इमेज है, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ जो वो खुद दिखा रही हैं उसकी। ये बैग तो लोगों ने, उनकी एक तस्वीर ली गई एयरपोर्ट की ओर जाते हुए, उस समय दिख गया तो उस पर चर्चा शुरू हो गई। ये सब किनारे छोड़िए, जया किशोरी जो खुद दिखा रही उस पर बात कीजिए। क्या जया किशोरी को अंबानी ही मिले थे? क्या वो शो करना चाह रही हैं प्रभुता अपनी, कि वे कितनी विशिष्ट शख्सियत हो गई हैं, कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति सपरिवार साथ में खड़ा हुआ है, वहाँ वो पूजा आरती कर रही हैं और वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अंबानी ही नहीं है, वहाँ पर फिल्म स्टार आए हुए हैं, वहाँ क्रिकेट स्टार आए हुए हैं, वहाँ पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े लोग आए हुए हैं और ये सब जया किशोरी उनसे मिल रही हैं। कोई अभिवादन कर रहा है, वे किसी का अभिवादन कर रही हैं और इनको पिन किया जा रहा है, इनको दिखाया जा रहा है, जनता को दिखाया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अध्यात्म आपको विनम्र बनाता है, अध्यात्म आपको सहज बनाता है, अध्यात्म आपको, जिसे पॉम्प एंड शो कहते हैं, यानी कि जो शान और शौकत और जो मायावी छलावे हैं, इनसे दूर करता है। यही अध्यात्म की सबसे बड़ी ताकत है। अन्यथा ग्रंथों को पढ़ लेना और कथा वाच देना, ये तो एक हुनर है, ये हुनर कोई भी सीख सकता है। युवा व्यक्ति जब इस हुनर का प्रयोग करता है तो ज़्यादा उसके बारे में चर्चाएं होती, इतना ही फ़र्क है। जब आपकी जीवन शैली युवाओं की जीवन शैली से मैच करती हो और आप कथा और प्रवचन की बातें करते हो तो आप एकदम से अलग हो जाते हैं, आप चर्चा में आ जाते हैं। वही हाल जया किशोरी का हुआ है, वो बेहद ही चर्चा में हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये जो जया किशोरी, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरह का जो जया किशोरी का आवरण अब सामने आ रहा है, क्या यही उनका वास्तविक आवरण है? और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि ये स्वामी विवेकानंद का देश है, जिन्होंने देश को नहीं बल्कि दुनिया में हिंदुत्व का और अध्यात्म का परचम लहरा दिया। उन स्वामी विवेकानंद के देश में, उस आध्यात्मिक परंपरा में अगर ऐसा आगे चल करके वो वक्त आता है कि जब ये युवा संत या युवा आध्यात्मिक शख्सियत जो लोग अपने आप को कहते हैं, उन्हें अंबानी का सहारा लेना पड़े अपनी पहचान देने के लिए, अपना प्रभुत्व बताने के लिए,
तो ये वाकई ये चिंताजनक है और ये बताता है कि इस देश में अध्यात्म कहाँ से चल करके कहाँ पहुँचा है। और मैं तो इसको और स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि अध्यात्म अपनी जगह है, लेकिन अध्यात्म के सहारे अपना नाम पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग कहाँ से चले हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। वे लीक से हट करके हैं, वे यथार्थ से जुड़ी हुई हैं।